Jai Hind everyone, myself Ajay Kumar from the holy city of Kashi, that is Varanasi. I welcome you to my channel नव शिक्षण। बच्चों ये देखिए जो पेपर है प्रधानमंत्री यशस्वी योजना का है जो कि सितंबर 22 लास्ट ईयर में हुआ था और आपके भी एग्ज़ाम्स जो हैं 29 सितंबर 22 को होने जा रहे हैं और 23 को होने जा रहे हैं। जो लास्ट डेट है बच्चों 10 अगस्त है, तो आप जल्दी कीजिएगा फॉर्म भरने के लिए। तो उसकी मैंने काफ़ी वीडियोस बनी हुई है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। कई बच्चे जो नया ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको थोड़ा आइडिया नहीं लग पा रहा है कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो प्लेलिस्ट से आप हर एक वीडियोस को देख सकते हो। 11th के पेपर भी आप देख सकते हो जो बच्चे क्लास 11th में हैं, और जीके में बच्चों कोई भी डिफरेंस नहीं है, चाहे आप क्लास 9th में हो 11th हो, तो सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ है। तो आप क्या करेंगे कि श्रेष्ठा का भी पेपर देख लीजिएगा। 9th और 11th का दोनों मैंने जीके पार्ट बताया हुआ और भी क्वेश्चंस बताए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें बच्चों आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि एनटीए ही जो है एग्जाम लेता है, दोनों के, श्रेष्ठा हो चाहे पीएम यशस्वी हो। तो पैटर्न बच्चों आप स्टडी कर लेंगे तो एक आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चंस श्रेष्ठा के पीएम यशस्वी में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी मैंने दिखाया हुआ है, तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा जाकर। और एक इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लगभग 4000 बच्चे से ऊपर ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो हियर विल यू कैन रीड द क्वेश्चंस इन इंग्लिश एज वेल इन हिंदी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन इंडिया? भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन है? तो इसमें बच्चों ऑप्शन है इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित जी। तो बच्चों आपको पता है मदर टेरेसा जो पहली महिला थी जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ये कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला था ये ज़रा सा आप मुझे बताइएगा। नोबेल प्राइज़ की कैटेगरी होती है आपको पता है, तो मदर टेरेसा जी को कौन सा नोबेल प्राइज़ मिला था ये ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बच्चों कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये किस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग दिख रहे हैं। ऑप्शंस आईडी 977 974 इस तरह से दिया हुआ है अलग अलग, आखिर है क्या? क्वेश्चंस तो क्लियर है नहीं। तो बच्चों पिछला वाला जो एग्जाम हुआ था वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था। ठीक है, इस बार जो होने जा रहा है आपका OMR बेस होने जा रहा है, गोला बनाने वाला। ठीक है, अब देखिए इसमें है विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट? निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है? ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं। तो इसमें बच्चों पहला ऑप्शन है पंचायती राज। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है विधानसभा, थर्ड है विधान परिषद और फोर्थ है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को नगर निगम कहते हैं। तो इसमें जो बच्चों आंसर है वो है पंचायती राज। जो हमारा पंचायती राज है वह व्यवस्था जो है स्थानीय ग्रामीण स्वशासन को रेखांकित करती है, क्योंकि यहाँ पर स्थानीय शासन जो ये ग्राम प्रधान होते हैं वो शासन करते हैं। ठीक है, तो ये ग्रामीण की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ ग्रामीण की बात की गई है। ठीक है, ऐसे तो नगर निगम में भी भाई पार्षद ये लोग चुने जाते हैं, तो यहाँ क्योंकि ग्रामीण की बात है, मतलब कि विलेज की बात हो रही है, तो हम लोग रूरल एरिया की बात हो रही है, तो इसलिए इसमें क्या होगा आंसर आपका? पंचायती राज, पंचायत राज व्यवस्था। थर्ड क्वेश्चन है आपके सामने, इसको थोड़ा सा और मैं बड़ा कर दूं ताकि आपको क्वेश्चंस दिखें अच्छे से। विच सिटी ऑफ गुजरात इज नोन एज बोस्टन ऑफ इंडिया फॉर इट्स रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? गुजरात का कौन सा शहर अपनी तेज वृद्धि और विकास के लिए भारत का बोस्टन के नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसमें आंसर आपका ऑप्शन है सूरत, बड़ोदरा, राजकोट या अहमदाबाद। तो इसका बच्चों आंसर है अहमदाबाद। अहमदाबाद को गुजरात का इसकी तेज विकास की गति के लिए भारत का बोस्टन कहा जाता है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रा सा आप बताइएगा जो बोस्टन शहर है, ठीक है, वो जो किस कंट्री में है। इसके बाद है क्वेश्चन बच्चों इंडियन सॉन्ग वंदे मातरम। तो ये सब कॉमन क्वेश्चंस हैं कि ये किसने, ये भारत के राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय या स्वामी हरिदास? इसका मेरे ख्याल से आंसर आप लोग को आता होगा बच्चों। इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है इसका। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स? यहाँ एथलेटिक्स की बात हो रही है। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे?
इसमें बच्चों जो ऑप्शंस हैं सुशील कुमार है, नीरज चोपड़ा है, आर श्रीनाथ है और तिलक राज हैं। तो इसका सही आंसर है बच्चों नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा ने किस खेल में, किस स्पोर्ट्स में ये गोल्ड मेडल जीता है, जरा सा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन बदल के इस तरह से भी आ सकता है। इसके बाद है हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द एडल्ट ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। ये क्लास 4 का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। वयस्क मानव कंकाल तंतु में कितने अस्थियां होती हैं, 202, 204, 206 या 300। तो इसका आंसर आपको मेरे ख्याल से आता होगा। टोटल हमारे इसमें 206 206 बोन्स होते हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बच्चों 3 सही है। फिर इसके बाद है हु वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दादा भाई नेहरू जी, ये दुर्गा भाई देशमुख, कि बिपिन चंद्र पाल या उधम सिंह, ठीक है। तो इसके चारों ऑप्शन में से तो बच्चों स्वदेशी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे हमारे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी का एक अलग नाम है, ठीक है, तो उनका क्या उपनाम है जरा सा बताइए, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि यह उपनाम किसे दिया गया, मतलब एक अलग नाम इनको दिया गया, तो ये किसे दिया गया, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दादा भाई नेहरू जी को लोग अन्य किस और नाम से जानते थे, उनके कार्य की वजह से, उनके कार्य की वजह से, ठीक है। फिर क्वेश्चन 8 है, थोड़ा सा बड़ा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। विच लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन वॉज लॉन्च्ड ऑन 26 जनवरी 1982 बाई इंडियन रेलवे इन एसोसिएशन विद द राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन टू प्रमोट टूरिज्म इन राजस्थान। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे और राजस्थान यात्री विकास निगम के सहयोग से 26 जनवरी 1982 को किस विशेष सुविधा संपन्न रेल की शुरुआत की गई। तो बच्चों आपके सामने ऑप्शंस हैं राजधानी एक्सप्रेस, दूसरा है समझौता एक्सप्रेस, ठीक है, तीसरा है पैलेस ऑन व्हील्स और चौथा है राजस्थान व्हील्स, ठीक है। तो ये बच्चों काफ़ी बार हम लोगों ने टीवी में भी सुना है पैलेस ऑन व्हील्स, ठीक है, पहिए पे ही एकदम राजशाही सब डिब्बे होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही है, ठीक है। फिर इसके बाद है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोलॉजर। यहाँ पर देखिए साथ में मैथमेटिशियन मतलब गणितज्ञ तो वो हैं ही हैं, साथ में वो नक्षत्र विज्ञानी भी हैं। तो ऑप्शन से आपके सामने हैं खसाबा दादा साहेब, आर्यभट्ट, अरुणा आसफ अली या एनी बेसेंट। तो बच्चों जो इसका सही आंसर है वो है आर्यभट्ट, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। बच्चों 10th क्वेश्चन है विच इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। सौर मंडल में सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, ठीक है। एक देखिए जनरली मैं बता दे रहा हूँ कि एक ग्रहों की पोजीशन आप जरूर याद रखेंगे सूरज से, ठीक है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब प्लूटो ग्रह नहीं रहा है, तो कुल हमारे कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर पे ग्रह है बच्चों, ठीक है, पहले हम ऑप्शंस देख लें। पहला वीनस है, दूसरा मरकरी है, तीसरा सैटर्न है यानी कि शनि ग्रह है और चौथा जो है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ है, ठीक है। तो जो दूसरे नंबर पे सूरज से है वीनस जो है, शुक्र ग्रह जो है वो हमारा सबसे क्या है सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। और उसको इसलिए मैंने याद करने कहा, कई बार क्रम भी आगे पीछे आ जाते हैं कि इसको क्रम में लगाइए, ठीक है। तो अब ये बच्चों देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें हमें क्या करना है कि देश हैं और उनकी राजधानियां हैं, ठीक है, देश और उनकी राजधानियां हैं। तो इसका आप ज़रा सा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा कि इसमें कौन सा किससे किससे मिलान हो रहा है। भूटान का क्या है, चीन का क्या है, बांग्लादेश का क्या है और श्रीलंका की कैपिटल क्या है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो बताइएगा बच्चों, ये बाकी के भी मैं प्रश्न आपको करा दूंगा, ठीक है बच्चों। चाहे आप 9th में हो या 11th को, इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिए, ठीक है बच्चों।